Hi, welcome back. So in the previous lecture, we completed about some basic terminology discussed in the nomenclature or in the entire complex compound chapter. जो भी terminology हम use करते हैं, उनका हमने एक detailed description किया था. उसमें से कुछ points ऐसे थे जो हमने short में discuss किए थे. आज हम उनको वापस complete करेंगे. Although we have completed the idea, but let's discuss some more about these particular terminology. जैसे coordination number. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो आप इसको ये कह सकते हो कि इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ओवर मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. सेंट्रल मेटल एटम और आयन जितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. इसको फाइंड कैसे करेंगे? प्रीवियस लेक्चर में हमने डेंटिसिटी के बारे में पढ़ा. आपको पता है कि ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, राइट? या आपको पता है कि ऑक्सलेट एक बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट? और आपको पता है कि ग्लाइसिनेट एक बाइडेंटेट लिगेंड है, या फिर अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड है. तो आपको डेंटिसिटी पता है, मतलब आपको ये पता है कि लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. अब सपोज मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं आपके पास, CO GLY होल थ्राइस. ठीक है, नाउ इन दिस केस ग्लाइसिनेट का डेंसिटी कितना होता है? 2. मतलब एक ग्लाइसिनेट दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. और यहां पे कितने ग्लाइसिनेट हैं? 3 है. कोऑर्डिनेशन नंबर विल बिकम 6. जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है इधर 2, 4 और 6. क्या ये मेटल के लिए फिक्स होता है? नहीं. नॉर्मली जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है वो 4 भी शो कर सकता है, राइट? 2 एंड 4. और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो 4 एंड 6 शो कर सकता है. मतलब वी हैव टू गो फ्रॉम लोअर टू हायर. अगर लोवेस्ट 2 है तो वो हायर 4 तक शो कर सकता है, और अगर लोवेस्ट 4 है तो हायर 6 तक शो कर सकता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी वेरिएबल. यहां पे देखो, साइनाइड, एक साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है और दो साइनाइड अटैच है, तो टोटल दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गए. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2. C2O4, C2O4 का मतलब ऑक्सिलेट, C2O4. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही कहा था लिगेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज लिगेंड्स के फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो यहां पे C2O4 ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है. और हाउ मेनी बाइडेंटेड लिगेंड्स आर देयर? 3. तो 3 इंटू 2 6. कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. क्लोराइड एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और 6 क्लोराइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. ये करेक्शन है, इट इज NH3 6, और ये जो +3 चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है. अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड है और 6 अमोनिया प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ कोबाल्ट, स्मॉल ओ नॉट कैपिटल ओ. सिमिलरली हियर अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है और 4 अमोनिया है, तो निकल +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4. तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू देयर डेंसिटी. नंबर ऑफ लिगेंड 3, डेंसिटी 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. इसके बाद मेटल और लिगेंड मिला के, मेटल और लिगेंड मिला के जो एंटिटी बनती है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है. इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं 6. PtCl6-4. तो ये जो पूरी की पूरी यूनिट है जिसमें मेटल है और लिगेंड है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. मेटल है प्लेटिनम और लिगेंड है क्लोराइड, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज 0 भी हो सकता है. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कैसे पता चलता है?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता करने के लिए मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज यहां पे प्लेटिनम +2 है और क्लोराइड का -1 है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज हो गया -4। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिगेंड का चार्ज, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिगेंड का चार्ज मिला के आपको मिल जाता है चार्ज ओवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस ध्यान से सुनना, मेटल के चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मेटल का चार्ज तो यहां पे सेटल हो गया, मेटल के चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होता है, इस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो आयन आता है उसको कहते हैं काउंटर आयन। जैसे यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 चार्ज है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे 4 पोटेशियम चाहिए, तो ये पोटेशियम हो गए काउंटर आयन। यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3 चार्ज है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे 3 क्लोराइड चाहिए, तो ये हो गया आपका काउंटर आयन। क्लोराइड विल बिकम काउंटर आयन। अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब वहां कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? अब पहले मैंने आपको बता दिया था प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, लेकिन यहां तक आते आते आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। देखो, आप एक ही एग्जांपल से मुझे क्लियर करके बता दो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। Pt Cl6 -4, बताओ उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर X, क्लोरीन -1 इंटू 6 एंड टोटल चार्ज इज इक्वल टू -4, तो X इज इक्वल टू +2। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो प्राइमरी वैलेंसी +2 होगी, प्राइमरी वैलेंसी -4 नहीं होती है। -4 तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज है। क्यों गलती करते हो बार बार? जब भी प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करने को कहा जाए, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। जब मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को लिगेंड के चार्ज में ऐड करोगे, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को लिगेंड के चार्ज में ऐड करोगे, तो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये गलती दोबारा मत करना। ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कॉम्प्लेक्सेस की अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री है वो है लीनियर, राइट, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, and trigonal bipyramidal, and we are having the geometry called octahedral geometry. This is octahedral geometry. 4 within the plane, 1 above, 1 below. So that will be called as octahedral geometry. So coordination polyhedron means the possible geometries of the complex compound. The possible geometry of the complex compound can be linear, or it can be square planar, it can be tetrahedral, trigonal bipyramidal, or octahedral, depending upon the coordination number. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो बनेगी लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बनेगी आइदर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, विच इज वन ऑफ द रेयर केस, तो बनती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसका मतलब कंफ्यूजन सिर्फ 4 के केस में होता है। 4 के केस में हमें कुछ स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखेगा तो मेनी टाइम्स वी विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि ये स्क्वायर प्लेनर है या फिर ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखता है, आई एम श्योर इट इज ऑक्टाहेड्रल।
2 दिखता है, आई एम श्योर इट इज लीनियर। 5 दिखता है, आई एम श्योर इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 4 के केस में कंफ्यूजन है, इट कैन बी टेट्राहेड्रल और इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर, राइट? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पे डिपेंड करेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल बन सकता है। कार्बन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि कार्बन में इनर डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में इनर डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो अगर पी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है पी ब्लॉक में, जैसे कार्बन में 4 बॉन्ड बनते हैं, तो हम सीधा टेट्राहेड्रल पे चले जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। डी ब्लॉक में कंफ्यूजन है, क्योंकि इनर डी भी अवेलेबल है, 3D भी अवेलेबल है, 4s भी अवेलेबल है, 4p भी अवेलेबल है और 4d भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको कैसे फाइनल करेंगे, ये इसके लिए हमें एक अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इसकी और क्लैरिटी से डिस्कस करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब होता है ज्योमेट्री। Why a specific geometry is formed? Because coordinate covalent bond are formed by overlapping of orbitals, and orbitals have definite geometry in space. जब orbitals की definite geometry है, तो orbital के overlapping से जो bond बनेगा, that bond will also be having one particular arrangement. So that is called as coordination polyhedra. ठीक है? अब कुछ छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज। यहां मुझे रोमन नंबर में लिखा हुआ है कि मर्क्यूरी +2 है। साइनाइड का चार्ज होता है -1, और टोटल कितने साइनाइड है? 4, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज x। तो +2 -4, x इज इक्वल टू -2, मतलब यहां पे चार्ज होगा -2 चार्ज। यहां मुझे रोमन नंबर में मेंशन किया है कोबाल्ट का चार्ज +3 है। देखो, अगर कभी मेंशन नहीं किया हुआ हो ना, तो आप उस एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करोगे। जरूरी नहीं है कि कोबाल्ट +3 दिया हुआ हो। ठीक है? तो अमोनिया 0, अमोनिया तो मॉलिक्यूल है ना, तो अमोनिया का 0, और 4 क्लोराइड आयन है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 4, एंड होल इज इक्वल टू x। तो +3 -4, x इज इक्वल टू -1। यहां आयरन को मैं दो तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं। आयरन को अगर मैंने लिया +3, साइनाइड का होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू x, और +2 इंटू -1, आयरन को लेते हैं +2, -1 इंटू 6 इज इक्वल टू x। तो यहां पे x आ सकता है +3, या फिर x आ सकता है -3 और -4। That's how we can find the charge over coordination sphere by adding up the oxidation number of metal and the charge over ligand. Reverse question, मुझे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, यानी उसकी प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करनी है। फाइंड प्राइमरी वैलेंसी, secondary valency, and number of ions produced। थोड़ा एग्जांपल को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है? तो पोटेशियम का चार्ज +1, आयरन की प्राइमरी वैलेंसी मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर x, साइनाइड -1 इंटू 6 इज इक्वल टू पूरा चार्ज कितना होगा? तो x इज इक्वल टू, अब 3 पोटेशियम है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू +3, मतलब आयरन की प्राइमरी वैलेंसी है, फर्स्ट केस में प्राइमरी वैलेंसी आएगा। मुझे क्या क्या फाइंड करना है? आई वांट टू फाइंड प्राइमरी वैलेंसी, आई वांट टू फाइंड सेकेंडरी वैलेंसी,
एंड आई वांट टू फाइंड नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट केस में प्राइमरी वैलेंसी आया 3। कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो 6 साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे सेकेंडरी वैलेंसी से। आयन 3 पोटेशियम सेपरेट हो जाएंगे और पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो एक ही एंटिटी की तरह बिहेव करेगा। तो 3 पोटेशियम और एक कॉम्प्लेक्स, 3 पोटेशियम और एक कॉम्प्लेक्स, टोटल 4 आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं x। क्लोरीन का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई +4, या 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप 4 लिखोगे तो भी चलेगा। क्लोराइड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने क्लोराइड है यहाँ पे? 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। ओके, आयंस कितने बनेंगे? टोटल एक ही आयन बनेगा, ये पूरा एक ही आयन की तरह बिहेव करेगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x, अमोनिया मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1, बाकी दो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1, Cl -1, तो x इज इक्वल टू +3। तो थर्ड +3। अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 अमोनिया 5 बॉन्ड बना रहे हैं, और क्लोराइड एक बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 6। कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? तो 2 क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे और एक कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स और 2 क्लोराइड, टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस। तो होप द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज ओवर कोऑर्डिनेशन नंबर, काउंटर आयन, राइट, ऑल दिस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर नाउ। पहले इनके बारे में शॉर्ट में बात की थी, अब इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट द नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स।